नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेवात जिले के पुनहना में दूसरे के दस्तावेज लगाकर ज़मीन की रजिस्ट्री में 50 लाख रुपए का चूना एक व्यक्ति को लगाया गया है। जो शिकायत करता है वो हमारे साथ हैं। दूसरा के दस्तावेज लगाकर जो ये पीड़ित परिवार है इसके 50 लाख रुपए का चूना लगाया है, जिसमें जो तहसीलदार हैं वो भी संलिप्त हैं। उनके खिलाफ भी इन्होंने कई जगह शिकायत की है और पिछले काफ़ी दिन से शिकायत करते आ रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कुछ पूरा मामला था, हम शिकायतकर्ता जो समीम है वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी समीम जी, क्या मामला था? किस तरह से जो 50 लाख रुपए का चूना लगाया गया है पूरी तरह से इस वक्त मेवात जिले में ट्रेंड बना हुआ है? मैंने एक ढाणा रोड पे एक प्लाट ली थी जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई गई थी। और जो मेरे पास बंदे आए थे वो बोल रहे थे एक ज़मीन भी बैगनम वहाँ बिकाऊ है, तो आप उस ज़मीन को ले लीजिए, उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो 50 लाख रुपए की मैंने उसे ले लिया। तो जब पहले मैंने एग्रीमेंट करवाया था 2/12/2024 को, और तहसीलदार ना होने की वजह से फिर 4/12/2024 को मैंने उसका बैगन रजिस्ट्री करवाई। तहसीलदार बैठा हुआ था उस दिन। जब रजिस्ट्री करवाई मैंने उसे पूरी पेमेंट दे दी उनको। और वो उनके साथ कुछ बंदे थे जैसे फारूक झिमरावट, मुबीन झिमरावट, और ये था इसका धीरज का छोटा भाई था पंकज उर्फ चीकू, जो धीरज बन के यहाँ आया था फ्रॉड आइडियो के साथ। तो उसके 15 दिन बाद, रजिस्ट्री के 15 दिन बाद जब मैं मोटिशन चढ़वाने के लिए तहसील में गया तो उसका भाई धीरज था जो, वो मिला मुझे। उसने बोला जो आपके लिए रजिस्ट्री करवा के गया है वो धीरज नहीं, वो चीकू उर्फ पंकज है, ठीक है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये रजिस्ट्री मेरे नाम है और मैं ही बैगन असलियत में धीरज हूँ। तो मैंने इस शिकायत तहसीलदार से की। तहसीलदार ने भाई का नाम है उसके संज्ञान में मामला नहीं लिया जैसे भी है। फिर मैंने इसकी शिकायत वहाँ की, वहाँ पिनंगवा थाने में। तो फिर भाई पिनंगवा थाने में जब उन्होंने शिकायत की तो काफ़ी पुलिस वालों ने मेरे पास जोर किया, ठीक है, डेली पुलिस आती थी, बहुत परेशान किया पुलिस वालों ने। फिर उसके बाद लंबरदार के जरिए मुझे बुलाया गया वहाँ पे तहसील में, पुनाना की तहसील में। तो पुनाना की तहसील में एसडीएम के ऑफिस में हम बैठे थे, तो एसडीएम भी सामने मौजूद था। तो तहसीलदार ने मुझसे बोला था ये रजिस्ट्री तो फ्रॉड हुई है, तब भी कैंसिल होगी, तब भी कैंसिल होगी, आप ऐसा करिए आपकी पेमेंट पूरी हम दिलवा देते हैं 50 लाख रुपए की, आप इस रजिस्ट्री को वापस उन्हीं के नाम उतरवा दीजिए। तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। भाई गनमैन के मेरी पेमेंट दिवा देना, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसी प्लाट चाहिए भी नहीं, तो आप ऐसा करना हमारी सुबह के टाइम पेमेंट दिवा देना, सुबह के टाइम मैं मम्मी को लेकर यहाँ रजिस्ट्री वापस करवा दूंगा, यानी कैंसिल करवा दूंगा, ठीक। तो जब मैंने वो रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए मम्मी के साथ गया तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ मम्मी को ही अंदर, उसमें जहाँ रजिस्ट्री होती है वहाँ अंदर भेज दिया गया। तो अब वहाँ अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखवाया मैं नहीं जानता इस बारे में, सिर्फ मुझे भाई उस टाइम जाने दिया जिस टाइम सिग्नेचर होने वाले थे। ना मुझे पढ़ने दी रजिस्ट्री, ना कुछ करने दी। कुल मिला के तहसीलदार ने वो रजिस्ट्री कैंसिल करवा दी। ना मेरे पैसे मिले और ना कुछ मिला। और तहसीलदार के पास में जब दोबारा गया तो तहसीलदार ने, उसकी लैंग्वेज इतनी बदतर हो गई, बहुत ज़्यादा, शायद मैं कह नहीं सकता। लोग उनसे ही ले लो पैसे, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं उनसे ही ले लो, तुम्हारा तो काम है, पता नहीं क्या क्या बोला उसने, मैं बोल नहीं सकता उस चीज़ को। अब मैंने एसपी ऑफिस नूह में शिकायत दर्ज की है जी। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? फिलहाल तो उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो गई है पुनाना थाने में। सर ये बताइए, जब आपने 50 लाख रुपए दिए थे, किसको दिए थे? ये भाईगन जो यहाँ धीरज बन के आया था ना, उसके लिए 50 लाख रुपए दिए थे। उसके साथ 6-7 बंदे थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ। 3 बंदों को मैं जानता हूँ, फारूक झिमरावट का है और मुबीन था और चीकू और पंकज था। सर जब रजिस्ट्री कराई थी ज़मीन की, क्या कागजात वगैरह नहीं देके गए थे ज़मीन की? आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, तीनों चीज़ मैंने देखी थी जो धीरज के नाम से थी, जो फ्रॉड थी। हाँ। तो अभी तक शिकायत की गई है, क्या कार्रवाई की गई है? और वो तहसीलदार ने भी देखी थी आईडी सारी, तहसीलदार ने भी देखी थी, आरसी ने भी देखी थी, भाईगन हर बंदे ने देखी थी, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्री ऐसे तो हो नहीं सकती कि बगैर देखे सारी आईडी चलती है उसमें, ठीक है, सब ने देखी थी। अब फिर भी उसमें
उसमें फ्रॉड हुआ है, शायद मैं कह नहीं सकता किसकी साजिश थी किसकी नहीं थी। 50 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है जी। और उसमें से कुछ वापस मिले हैं या कुछ भी नहीं मिला सर, अभी तक कुछ नहीं? नहीं कुछ भी नहीं मिला। तो क्या मांग प्रशासन से करना चाहेंगे? मैं तो प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि जिन्होंने फ्रॉड किया है सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएं। तो ये थे जो शिकायतकर्ता हैं शमीम। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज लगाकर उनको 50 लाख रुपए का चूना लगाया गया। ये फर्जी रजिस्ट्री के नाम पर लगाया गया। तहसीलदार की मौजूदगी में तहसीलदार ने खुद ने कहा कि जो पैसा है उनको मैं वापस दिला दूंगा, आप इसी रजिस्ट्री को कैंसिल करा दो। रजिस्ट्री को कैंसिल करा दिया। उसके बाद तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं अभी तक किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई की है, शिकायत की है। क्या कार्रवाई आगे होती है वो लगातार वो पुलिस प्रशासन व प्रशासन के संपर्क में है। दैनिक सवेरा के लिए न्यूज़ से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।